मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना इला आखिरि हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमाऊस्त गर बऊ न रसीदी तमाम बूलहबीस्त। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सबको पता है, वो जो न हो तो जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। उलमा, मशाइख, हुफ़ाज़, दीन के अजीम रहनुमा यहाँ पर जलवाबार है। नातें और तकरीरें अवामुन्नास को अकीदा भी देती हैं और उनके ईमान की मिसाल को और उनके ईमान के सही रास्ते को भी उन्हें दिखाया करती हैं। इसीलिए यहाँ से जो बोला जाए उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते रास्ते में जो कुछ भी बोल रहा है इसी तरह मिंबर रसूल से भी बोल जाए। शायर भी हो कि मुकर्रिर भी हो, नाप तोल कर बोलना जरूरी है, इसलिए कि ये बरसों तक लोगों का अकीदा बन जाएगा। लोग अवामुन्नास दीन सीखते हैं इन मिंबरों से। इन जलसों में आते क्यों हैं? इसीलिए आते हैं कि दीन सीखें। और नात कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि तुम नारे लगाओ, हंसी खुशी उछल कूद कर चले जाओ। नात जो पढ़ता है शायद ये भी तुम्हारे दिलों में इश्क रसूल पैदा करता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आपसे पूछा गया कि अगर हुजूर की मोहब्बत बढ़ाना है तो क्या करें? आला हज़रत ने फरमाया, अच्छे अशआर अच्छे शायर से सुने जाएं, खुश इल्हान नात खां से सुने जाएं, उससे जज्बा इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, एक शेर तकरीर से ज्यादा भी असर करता है और इन अशआर में अकीदा भी और ईमान भी और बहुत कुछ समाया हुआ होता है। इसीलिए मैं आज आपको खुलासा कलाम मेरा ये बता दूं कि मिन जुमला अहले सुन्नत व जमात मशरिक़ व मग़रिब शुमाल व जुनूब और मुतक़द्दिमीन मुताखिरीन, पहले वाले अब वाले, सबका मुत्तफ़क़ा अकीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन। उनके बाद अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबियाई बित्तहक़ीक़, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल इंसानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबियाई बित्तहक़ीक़, ये जुमला अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। फिर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये खुलफ़ाए राशिदीन जिनके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, ऐ लोगो तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है।
ये खुलफाए राशिदीन हमारे लिए शरीयत के मिशअल हैं, वो तारे हैं हिदायत के, और इन्हीं को देखकर हम अपनी ज़िंदगी को और अपने दस्तूर हयात को तय किया करते हैं। मैं जिस चीज़ को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ, ये तो मुझे खुलासतन पहले अर्ज करना था। बाकी हमारा उन्वान सिर्फ तकरीर का ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का उन्वान ये है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली, वरना कौन इस ज़मीन पर मुझे पहचानता, कौन था हमारा आसरा यहाँ पर जब से मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा है। या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया अपने आँखों पर बिठाए रखती है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, ये उन्वाने जिंदगी है। नौजवान कसरत से यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं जिंदगी का एक राज बता कर जाऊं, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो, हुजूर की बात करो और फिर देखो तुम्हारे मकामात कैसे तेजी से बढ़ते हैं। आज ये एक मेरे लिए गैर मारूफ इलाका है, मैंने कभी नाम नहीं सुना तुम्हारी बस्ती का, मैं आ गया हूं और जिस रास्ते से मुझे गुजार करके लाया गया, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर सहरा है या जंगल है, पता नहीं कौन लोग आएंगे, बल्कि नौजवान जब चीख रहे थे, नारा लगा रहे थे, कार के पीछे शेर आया तो बकरियां भाग रही थी, तो मैं कार में यही कह रहा था कि कहीं इन बकरियों को डराने के लिए तो नारा नहीं लगा रहे, अवाम तो नजर नहीं आती। लेकिन रात के 12 बजने के बाद ये मैदान आशिकाने रसूल से खचाखच भरा हुआ है, ये जो मजमा भरा हुआ है तुम्हारा, कहां से आया कहां से बैठा है ये अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये इज्जत ये इनायत मेरे मुस्तफ़ा की हमें जो मिली है वो सिर्फ इसलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर। ये अब मैं शायर नहीं हूं, ये नोटों की बरसात अभी थोड़ी देर के लिए खामोश, फिर आएंगे अभी शायर हजरात नात खानी करेंगे, उन पर खूब बारिश करेंगे, इसलिए कि मेरे आका के सनाखा हैं और हमारे नोटों से क्या उन्हें गुंबद खजरा से डायरेक्ट भी मिला करता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप आना जाना बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं ये इसलिए भी नहीं कि आप मेरे बयान पर नारा लगाएं, खामोश बैठे रहें पूरे बयान तक, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मेरी बात पसंद आ जाए तो गुंबद खजरा से इनाम तो मिल जाए। हमारा जीना मरना उसी जात की रजा के लिए है, इसलिए कि हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें ये सिखाया है, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ उन्हीं की बात करें, उन्हीं के लिए सुने। अजीज़ा ने गिरामे वक़ार, मैं चंद सहाबा कराम की जिंदगियों में जाकर आपके सामने ये गोशे रखूंगा कि वो सहाबा जिनके मुतालिक पहले के हालात हम नहीं गुफ्तगू करते, जिसको शायर ने सिर्फ इतने अंदाज में कह दिया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो कौन सी नजर थी जिसने सहाबा को औजे सुरैया पर पहुंचाया है। वो सहाबा इकराम क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के सितारे बन गए। मेरे अजीजों, वो कौन सा उन्सुर है, वो कौन सा वस्फ खास है जो उन सहाबा के अंदर था, वो यही उन्सुर है, वो यही वस्फ खास है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। आज हमारी जिंदगी में ये बात आ जाए, हसासियत
सीरियसनेस जिसको कहते हैं, सेंसिटिव, जैसे करंट को हाथ लगाए तो आदमी शॉक लग जाता है और बिचक करके पीछे हट जाता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो इतनी हसास हो कि हाथ लगाने से तुम्हारे जिस्म में नहीं रूह में हरकत हो जाए। वो हसास मौजू न तुम्हारे बाप का, न तुम्हारी माँ की इज्जत का, न तुम्हारे बेटे बेटियों का, न तुम्हारी बीवी का। जब तुम्हारी जिंदगी में वो हसास मौजू अजमत मुस्तफा बन जाए कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तुम्हारी रूह के करंट में, तुम्हारी रूह के तार में करंट आ जाए, समझ लो ये वस्फ़े खास तुमने सहाबा इकराम का पा लिया। सहाबा इकराम का वस्फ़े खास पा लिया, इसलिए कि सहाबा भूखे रहे, प्यासे रहे, पेट पर पत्थर बांध कर रहे, उनके पीठ से लग जाते, सब बर्दाश्त किए। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, फरमाते एक खजूर पर पूरा दिन गुजर जाता था। उनके पास पैबंद लगे कपड़े थे। एक जंग तो है जिसको सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पैबंद लगी जंग का है। जंग में भी गए थे सहाबा तो यानी पैरों में कपड़े बांधकर कि सबके नाखून उखड़ गए थे, पथरीली जमीन पर चलकर। पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो वस्फ था, उन्होंने कभी चप्पलों की तरफ नहीं देखा, पेट पर बंधे हुए पत्थर की तरफ नहीं देखा, अपने घरों की बिखरी हुई छतों को नहीं देखा, लेकिन जब कोई चीज देखते तो अजमत मुस्तफा की तरफ। क्या अगर किसी ने इन हालतों में भी नबी पाक की तरफ उंगली भी उठाया तो मजाल है इन सहाबा का कोई मुकाबला कर सकता, कोई मुकाबला कर सकता। आज के दौर में मैं आपको बता रहा हूं, कैसर और किसरा दो ताकतें थी उस जमाने में। कैसर और किसरा, कैसर बादशाह का लकब है, किसरा भी बादशाह का लकब है। ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता। दो सुपर पावर ताकतें उस जमाने की, जैसे आज अमेरिका और रशिया कहलाते हैं। अब आप अंदाजा कर लें पूरी दुनिया के सुपर पावर ताकतें, उनके पास फौज कितनी होगी, हथियार कितने होंगे। उस जमाने के एतबार से सबसे बड़ी फौज रखने वाले दो बड़े सुपर पावर ताकतें, ये पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले सहाबा से घबराया करते थे। ये पैरों में बगैर चप्पल के चलने फिरने वाले सहाबा से खौफ खाया करते थे। यही बात तो है कि उनकी तरफ से कासिद भी मदीने आ गया देखने के लिए कि इनके पास ताकत कितनी है। ये मोहम्मद अरबी के दीवानों में कि पूरी दुनिया कांप रही है इनके खौफ और दहशत से। किसरा की तरफ से या कैसर की तरफ से कासिद मदीने में आया ढूंढने के लिए। उस वक्त हजरत उमर फारूक का दौर है। आकर के मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है। मुसलमान हंस पड़े, कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीरुल मोमिनीन होता है। उसने पूछा अच्छा अमीरुल मोमिनीन, उसका महल कहाँ है, मुझे मिलना है। फिर मुसलमान हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं होता, जाओ खुले दरख्त के नीचे, वो किसी जमीन पर सो रहा होगा। पीपल के दरख्त के नीचे का एड्रेस बताया गया। वो कासिद कहता है मुझे ताज्जुब हो रहा था, हैरत हो रही थी, जिसके खौफ और दहशत से हमारे बादशाहों की फौजें थरथराती हैं, उसका उन्वान, उसका एड्रेस एक पीपल के दरख्त के नीचे। वो आया कासिद देखने के लिए, नंगी पीठ वक्त का बाराब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब आराम कर रहा है और ये तने तनहा आकर के सोचता है मेरे हाथ में तलवार है, उठाकर अगर मैं इसको कत्ल कर दूं तो पूरी दुनिया जो खौफ से घबराई हुई है मामून हो जाएगी। हजरत उमर फारूक की आंखें खुल गई और कहा ए आने वाले, जो तू सोच रहा है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरा मौला नहीं चाहेगा। खौफ से उसके हाथ कांपने लग गए और कहा जा तेरे बादशाहों को खबर कर दे, हम सुकून से इसलिए सो रहे हैं कि हमने किसी के खून पर कुर्सी नहीं बिछाई, हमने किसी की गर्दन पर हुकूमत नहीं जमाई है, हमें ये जो मनसब दिया गया है वो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की निस्बत से दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों,
वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से दुनिया खौफ खाती थी, कतराती थी। रास्ते उनके रुख मोड़ लिया करते थे। कितने गज़वात हैं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो। पहली हिजरी से लेकर 5वीं हिजरी तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 10 गज़वात ऐसे हैं जिसमें हुजूर ने सहाबा के साथ सफर किया। कभी 500 सहाबा, कभी 600 सहाबा, लेकिन हर बार मध्य मुकाबिल में कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 कुफार आए। अमीर हमजा एक बार एक सरिये में, एक जिहाद में तशरीफ लेके 300 लोग हैं और सामने 4000 का लश्कर है। हैरत की बात यह है, जब तारीख में यह लिखा हुआ है, हमारी तारीख ने उनकी भी तारीख पढ़ो, शेरे बबर की हैसियत से जब अमीर हमजा सिपह सालार बनकर उतरे थे, 4000 का लश्कर, ये सिर्फ 300 सहाबा को देखकर रफू चक्कर हो गया, भाग गया, कोई इधर कोई उधर। ये एक बात नहीं मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत सलमा बिन अकवा, इनको राजिलु रसूलुल्लाह कहा जाता था। ये रसूलुल्लाह के सिपाहियों में हमेशा पैदल चलने वाले, कभी घोड़े का सफर नहीं किया। इनका मामला आला हजरत ने भी लिखा है मलफूज शरीफ में कि एक बात अब्दुर्रहमान नाम का कारा का एक काफिर जो दुश्मन इस्लाम था, 200 के करीब लोगों को या 400 के करीब लोगों को लेकर रात के वक्त मदीने पर हमला किया। खजूरों के बागीचों से खजूरें जमा किया, चोरी करके निकल रहा था और मदीने में कोई उस वक्त जाग नहीं रहे थे दूसरे सहाबा। हजरत सलमा बिन अकवा की नजर पड़ी, तने तनहा 400 को भगाने लग गए। ये नहीं कि आकर के सबको उठाते, क्या हमला हो गया। वो मेरे मुस्तफा करीम का शेर बबर 400 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे पंजताने पाक। मेरे अजीजों, बात यहां तक होती तो ठीक है, एक साहबी है 400 को भगा रहा है, लेकिन यहीं तक नहीं है। ताज्जुब इस बात पर है कि 400 भाग भी रहे हैं। क्यों? एक से खौफ खा करके, एक से डर करके। और हदीसों में मौजूद है सलमा बिन अकवा उन 400 को इतनी दूर तक भगाते रहे कि वो तंग आ गए। कोई इधर पहाड़ों पर चढ़ने लगे, कोई इधर चढ़ने लगे। तो उनका जो सरदार था पुकार कर पूछा, क्या सलमा बिन अकवा तुम चाहते क्या हो, क्यों भगा रहे हो हमें? हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारे पास खजूर की एक घुटली भी रहेगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मदीने का माल चोरी किया, मैं लेकर आऊंगा। वो 10-10 लोगों को गिराते थे, उनकी गर्दन पर पैर रखते और आगे बढ़ जाते। सलमा बिन अकवा 400 लोगों में घिर गया हो। ये अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे मदद के साथ इस तरह ताकत अता फरमाएगा। उसके बाद रिवायत में मौजूद है कि उसने अब्दुर्रहमान काररी ने सारे लोगों से कहा, अपनी अपनी खजूरें फेंक दो, इससे जान छुड़ाओ, इससे जान छुड़ाओ, ये पता नहीं कितनों की गर्दनों पे पैर रखेगा। सारे लोगों ने खजूरें फेंक दी, सब माल जमा किया। हजरत सलमा बिन अकवा एक बड़े कपड़े में उन खजूरों को जमा करके अपनी पीठ पर ऐसे शाहाना अंदाज में चलते आ रहे हैं। न पीछे से किसी के हमले का खौफ, न किसी से आगे से आने का खौफ, इसलिए कि इन्हीं के बेखौफ होने की कैफियत को बरेली का इमाम यूं कहता है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। जो मुस्तफा का गुलाम है वो किसी से खौफ नहीं खाया करता। पूरे खजूरों की गुटलियां उठा करके मदीने तैयबा आए। आला हजरत ने लिखा है कि उनके दिल में ये जो जज्बा था बेबाकी का, वजह क्या थी? कहते हैं एक बार हुजूर बैत कर रहे थे सहाबा को। हजरत सलमा बिन अकवा से कहा, लाओ हाथ तुम्हारा मेरे हाथ में रखो, बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ऑलरेडी एक बार बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया दूसरी बार कर लो। दूसरी बार किया। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर बुलाया, सलमा बिन अकवा हाथ में हाथ दो, बैत कर लो। कहा या रसूल अल्लाह 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने फरमाया तीसरी बार कर लो।
तीसरी बार हाथ में हाथ दिया। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं वो दिन था, उसके बाद जिंदगी के हर दिन कभी मेरा ये हाथ किसी ताकत से घबराया नहीं करता था जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुआ। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं बात ये कहना चाहता हूं, सहाबा को जो वस्फ खास करता है वो है अजमत मुस्तफा की हस्सासियत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत किस कदर उनके लिए अजीज थी, वो कोई रिश्ता नहीं देखते थे। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर जाया करते थे दोपहर के वक्त। मक्का से एक खत आया था कि काफिर वहां जंगों की तैयारी कर रहे हैं, राज का खत था। हजरत अनस बिन नुज़ैर और हुजूर दोनों एक हुजरे में उनके घर में। हजरत अनस बिन नुज़ैर से हुजूर ने कहा खत पढ़ करके बताओ क्या पैगाम है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ा और हुजूर ने फरमाया कि बंद कर दो, ये राज तेरे और मेरे बीच है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जंगों के हालात थे, लीक नहीं होनी चाहिए खबर। हुजूर तशरीफ ले गए उनके घर से। अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर थी, बाहर आई, कहा ऐ अनस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या बता रहे थे? कहा तुम्हें इन मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, हजरत अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी वो बहुत महबूबा बीवी थी हजरत अनस बिन नुज़ैर। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के और उनके दरमियान की आई, कहा खबरदार इन मामलात में तुम दखल मत देना, ये राज है। बीवी ने हंस करके कहा कोई बात नहीं, मैंने दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारी चल रही है। इतनी बात थी कि अनस बिन नुज़ैर खड़े होकर और सीधे अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली। कहा मैं खयानत में मुब्तला होना नहीं चाहता, मेरे और मेरे मुस्तफा के राज के बीच दुनिया का कोई रिश्ता मुझे पसंद नहीं। गर्दन पकड़ ली और कहा उस वक्त तक मैं गर्दन नहीं छोड़ूंगा। तेरी मुझसे जो मोहब्बत है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं हुक्म मुस्तफा सुने बगैर अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। गर्दन पकड़ करके हुजूर के पास ले आए। कहा हुजूर ने कि क्या हुआ अनस, क्यों ले आए अपनी बीवी? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माजूर समझे, मेरे आका मुझे माफ फरमाए कि आपने जिस राज की हिफाजत का मुझे हुक्म दिया था, मेरी बीवी ने दीवार पीछे से उसे सुन लिया, इसमें मेरी खता नहीं। लेकिन आका अगर ये राज इतना अहम है, आप हुक्म फरमाए मैं तलवार उठाऊं और इसकी गर्दन मार दूं। मेरे आका ने फरमाया अनस नहीं, छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया है। जिस तरह तुम मुहाफिज हो मेरे राज के, इसी तरह तुम्हारी बीवी भी मेरे राज की मुहाफिज है, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे आका ने कहा छोड़ दो। हजरत अनस ने छोड़ दिया और उसके बाद बीवी से कहा तुझसे जैसी मैं पहले मोहब्बत करता था उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये शर्त मेरी आखिरी सांस तक बाकी रहेगी, सारी मोहब्बतें एक जगह, अस्मत मुस्तफा अपनी जगह। ये वस्फ खास है जो सहाबा को मुमताज करता है, जो सहाबा कराम की जिंदगियां बुलंद बाला करता है। आपको पता है उहद के मैदान की तैयारियां चल रही थी रात के वक्त, उहद के मैदान में। उससे एक दिन पहले मैं आपको बताऊं, एक सहाबी हैं जिनको अब्दुल्ला अस्वद कहा गया है, काले रंग के थे, जवान थे। या आए बारगाह मुस्तफा में, कहा मैं जवान हो गया, शादी की ख्वाहिश है, लेकिन कौन लड़की देता है, मेरे पास ना माल है ना ही रंग और रूप खूबसूरती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर जवान बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहा जा उनके घर जा और कहना कि मैंने तेरा रिश्ता भेजा है, वो अपनी बेटी से निकाह करे। ये सहाबी गए और जिस सहाबी के पास आए वो शोहर और बीवी और उनकी बेटी, अकलौती बेटी, बड़ी खूबसूरत थी। ये अब्दुल्ला अस्वद आए, उन्होंने पूछा अंसारी साहबी ने क्यों आए? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर आया हूं। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का जवान, इसे जानते हैं मदीने में, और अकलौती बेटी है, लेकिन वो भी सहाबी है, सहाबी का घर है। शोहर और बीवी एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद
अब्दुल्ला अस्वद से कहते हैं आप जाएं, हम हुजूर से बात कर लेंगे, अपनी बेटी से बात कर लेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं मुझे तो रोजाना रिजेक्शन की आदत है, हर जगह से लोग कहते ही थे कि तुमको नहीं देंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी, वापस पलट कर चला गया। उस सहाबी रसूल की बेटी अंदर घर में थी, बाहर आई, सुन रही थी। कहा बाबा कौन आया था? कहा कि हुजूर के पास से एक जवान आया था काले रंग का, तेरे रिश्ते का पैगाम लेकर। कहा क्या कहा आपने? कहा तुझसे तो हमने पूछा भी नहीं था, हमने सोचा वो बाद में बात कर लेंगे। बेटी, अल्लाह अकबर, सहाबी की बेटी है घर में, कहती है बाबा आपने सिर्फ उसका रंग देखा, भेजने वाले का हुस्न नहीं देखा। किसने भेजा था? बाप ने कहा। बाप से बेटी कह रही है आप ये हरगिज न देखते कि कौन रिश्ता लेकर आया है, ये देखते कि रिश्ता किसने भेजा है। बाबा आप फौरन जाएं अल्लाह के रसूल के पास, अपनी खता की माफी तलब करें कि हमें ताखीर हुई, या रसूल अल्लाह आपका भेजा हुआ हमें मंजूर है। बेटी का ईमान देखिए, ये सहाबा का वस्फ खास है। उन्होंने दुनिया के सारे मादियात को एक तरफ रखा है, मेरे मुस्तफा की अजमत को बहुत बुलंद रखा है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो हुजूर के कदमों पर। जो चीज तुम्हें ख्वाहिशात के साथ दुनिया में बिगाड़ पैदा करती है, कत्ल करो, आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में। जिस दिन तुम ये वस्फ पालोगे, हसासियत के मेरे नबी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। देखना तुम्हारी जिंदगी में फिर किसी तकरीर करने वाले की भी जरूरत नहीं, खुद संभल जाओ, खुद संभल जाओगे। वो खातून, वो सहाबी दौड़ते हुए आए हुजूर की बारगाह में। जब तक ये काले रंग के सहाबी हुजूर के पास पहुंचकर कह रहे थे या रसूल अल्लाह उन्होंने तो मना कर दिया है, हुजूर अभी सुन रहे थे कि वो बेटी के बाप दौड़ते हुए आए। कहा आका माफी चाहता हूं, ताखीर हो गई, थोड़ी देर की ताखीर हो गई, लेकिन हमें मंजूर है ये रिश्ता। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह फरमाया उस लड़की के साथ। सहाबिया है, और फिर इनको कुछ माल देकर भेजा। सुनो तवज्जो से, कहां कहां सहाबा ने सब कुर्बानियां दे दी। सहाबा से माल लेकर इनको अब्दुल्ला अस्वद को दिया कि आज तेरा निकाह हुआ है, आज तुझे घर बसाना है, जा शादी के जो साजो सामान, घर के निभाने के जो सामान होते हैं बाजार से खरीद ला, अपनी बीवी को रखने के लिए साजो सामान ला। पैसे दे करके भेजे बाजार में। और ये वही वक्त था जब वो बाजार में सामान खरीदने जा रहे थे, और इधर मदीना तैयबा पर कुफ्फार और मुशरिकीन चढ़ाई कर चुके थे, ओहद के मैदान तक आ चुके थे। मेरे आका ने ऐलान करवा दिया, मुसलमानों चलो अल्लाह की रजा की खातिर इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाह। उनके कानों में आवाज आई, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मैदान ओहद जा रहे हैं। तो जो अपने घर के साजो सामान, शादी के साजो सामान खरीदने गए थे, गए फौरन तलवार खरीदी, जिरा खरीदा, और लोहे की टोपी खरीदी, नेजा खरीदा, ढाल खरीदा, घोड़ा खरीदा, पूरे पैसों में उन्होंने जंग का सामान खरीदा। शादी का कोई सामान ही नहीं लिया, हाय हाय, पैसे भी नहीं बचाए कि बाद में आकर के देखेंगे घर बसाने के लिए। कहा नहीं, अभी मेरे मुस्तफा के साथ जाना। आज शादी हुई है, माल मिला है, कौन सा दूल्हा है जो अपनी शेरवानी में और अपने खुशियों में कटौती करना चाहता है? कुछ नहीं। आज के दौर में कौन है? वो अब्दुल्ला अस्वद है कि पूरा माल जंग के सामान खरीद लिए। उस वक्त वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, पूरे पैसों से पहली मर्तबा उनके पास जंग का सामान आया। लोहे की टोपी होती, लोहे की जिरा होती, जंगों में बचने के लिए पहना जाता। जब ओहद के मैदान में आए, एक बतले जलील, एक बहादुर घोड़े पर बहुत खूनरेज लड़ाई लड़ रहा है, सफों की सफे चीर रहा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने खीमे से देख रहे थे,
साहबा से पूछा, जानते हो ये कौन है? साहबा गौर से पीछा करते हुए देखते रहे और कहते हैं, आका ये हम में नया है, कोई मदीने वाला नक्ता नहीं है। साहबा में से कोई ये महसूस नहीं होता, हम सबको पहचानते हैं, ये अंसार में से भी नहीं, मुहाजिरीन में से भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें खता हो गई, मैं उसकी कहनियों के रंग से पहचान रहा हूं, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसके शादी के सामान के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने सारे जंग के सामान खरीद लिए। वो देखो टोपी में अपना सर छुपाया हुआ है। उसके बाद उसी जंग में वो जिहाद करते करते शहीद हो गए। उनके जिस्म पर कितने तो जख्म आए थे। जब शाम के वक्त लाशें उठाई जा रही थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चल करके मैदान में आए और यही अब्दुल्ला अस्वद के सर से ज़रा उतारी और उनके चेहरे पर लगी हुई खाक को अपने हाथों से साफ किया। हुजूर नीचे बैठ गए और उनका चेहरा अपनी गोद में रखा और फिर अर्ज करने लगे अल्लाह की बारगाह में, मौला तूने कुरान में जो फरमाया, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, मोमिनों में से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा जमीन पर पूरा कर दिखाया है। मेरे अजीजों, मैं अगर यहाँ बयान करूं, एक लंबी फहरिस्त है सहाबा की जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया है मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर, जिन्होंने अपने सारे जरूरियात को तर्क कर दिया। वो हंजला जो अपनी बीवी से सुहाग रात में थे, उन्होंने अपनी बीवी को उसी रात छोड़ दिया और आए थे मैदान उहद में। इसलिए नहीं कि उनको जिंदगियां प्यारी नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो हुकूकुल इबाद नहीं अदा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की इज्जत थी, हुजूर पाक की अजमत थी। आज जब ये कौम अपनी जरूरियात को पहला नंबर देने लगी तो तुम्हारी इज्जतें छीन ली गई हैं, तुम्हारा मकाम गिरा दिया गया है, तुम्हें लोगों की ठोकर में डाल दिया गया है। आओ पलटाओ उसी दिन। इकबाल 10 साल यूरोप की गलियों में जा करके ये तहकीक करके आया है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की बात कर रहा हूं, अपनी कौम के उरूज को ढूंढने के लिए, अपनी कौम की तरक्की को ढूंढने के लिए यूरोप की कितने मैदानों में तहकीक करके वापस आया और उनसे पूछा गया, इकबाल बताओ इस कौम की तरक्की किस बात में रखी गई है? इकबाल ने बरसरे ऐलान कहा था, मैंने दुनिया की खाक छान करके इस नतीजे पर अपने आप को पहुंचाया है, मेरे कौम की तरक्की सिर्फ इस बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने पंजतने पाक, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। मेरे अजीजों, यही उन्सुर है, यही वस्फ़े खास है। आज जिस दिन ये चीज हमारे अंदर पलट आएगी, मैं अक्सर ये कहा करता हूं, तुम्हें मादियात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, असबाब जरूरी हैं, लेकिन भरोसा खालिक असबाब पर, जिसने हर शय पैदा की है। मुझे अंदाजा है तुम अगर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत से सरशार हो जाओ तो ना तुम्हें तलवारों की, बंदूकों की, बारूदों की जरूरत है, तुम्हारा चलना फिरना भी कई कुत्तों के लिए अजाब बन जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हारी दाढ़ियां उन्हें चुभती नहीं, गढ़ती रहेंगी, तुम्हारी टोपियां उनका जीना हराम कर रखेंगी। वजह सिर्फ ये होगी कि तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों को पसंद नहीं आए, बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। वो उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो मेरे मुस्तफा से खार खाए हुए हैं और जो दुश्मनी इस्लाम में मरे हुए हैं। हद तो ये है मेरे अजीजों, हुजूर की जात ही देखो आज दुनिया में, ऐरा गैरा नत्थु खेरा भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मेरे नबी का ही नाम इस्तेमाल करता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत पाए हुजूर की तारीफ करके, हकीकत है या नहीं? आप भी अगर अपने नबी की अजमत बुलंद कर रहे हो और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो ये फख्र की बात है, मैं मेरे नबी के कदमों से पाया। लेकिन कुछ कुत्ते यहाँ भौंकते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, तुम्हारे पास कोई ऐसा गुरु घंटाल था ही नहीं जिस पर बोलकर तुम दुनिया में फेमस होते। तुम्हें अपने आप को पहचानवाने के लिए भी मेरे नबी का नाम लेना पड़ा, बदनामी में नाम लेना चाहते हो।
हुजूर का। लाओ तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी शख्सियत हो जिसके अखलाक और किरदार पर चांद और सूरज भी कसमें खाया करते हो, जिसके हुस्न के लिए हुराने जन्नत भी बेकरार हो। लाओ ऐसी कोई शख्सियत, हरगिज न ला सकोगे क़यामत तक। इसीलिए हमारे घर में तुम्हें बार बार घुसना पड़ता है। हमारे घर एक बात मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, औरतों में हसद की आदत होती है, जलन की, लेकिन एक चीज याद रखो कि कोड़ी से कोई जलता नहीं, सफेद दाग वाले से कोई जलता नहीं, कोड़ी से कोई हसद नहीं करता। हुस्न है तो बहुतों को हसद है। औरतों के मुतालिक ये कहा गया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फितरत की बात। कोई बहुत ज्यादा हुस्न वाली है तो उससे दूसरे जलते हैं। आज तुम सबसे ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हो तो वजह यह है कि तुम्हारे पास इस्लाम का हुस्न है, हुस्न इस्लाम है, मेरे मुस्तफा की जात की अजमत है। ये ना चाहते हुए भी इनके दिलों में ये बात मौजूद है कि हम भोंकते हैं अपने गुफे में बैठ करके। उनको पता है हम एक चार दीवारी में बैठ करके भोंक तो सकते हैं, लेकिन ये हजारों के मजमे को तो दूर की बात, इनके 8 साल के बच्चे के दिल से भी हम मोहम्मद को निकाल नहीं सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें यकीन है इस बात का, उन्हें पता है। लेकिन इसी शमा को मैं बुलंद करना चाहता हूं जो आज भी तुम्हारे दिलों में बची हुई। सच बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर, रात के 1 बजे कौन से नेता का मजमा जमा होता है, कौन सी पार्टी का मजमा जमा होता है? अरे 500-500 भी बांट करके देखो। और यहां मजमा न 500 के लिए आया, न 100 के लिए है, ना कोई शीरनी हलवे के लिए आया है। रात की इस तारीकी में जो मजमा आया है वो चंदा लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने नबी के लिए गर्दन कटाने का जज्बा लेकर आया। लब्बैक 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 लब्बैक। आज भी पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम और मुसलमानों की जात ऐसी है, मुसलमानों की जात ऐसी। अमेरिका का एक बहुत टॉप लेवल का, जिसको सेलिब्रिटी कहें, अभी अभी कन्वर्ट हुआ बेचारा, उसके ऊपर वो मुसलमान हुआ, उसके ऊपर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पीछे पड़ी हुई है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था। वो पहले एथिस्ट था, मुल्हिद था, कोई दीन ही नहीं, नास्तिक, इस्लाम में आया। उसने कहा कि मुझे कोई धर्म अच्छा नहीं लगता था, कोई धर्म नहीं, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाकर सोचा दुनिया में बुराइयां बहुत हैं, तो बुराइयां हैं तो सिर्फ बुराइयां ही नहीं हो सकती, अच्छाइयां भी होंगी। अपोजिट तो होता ही है, अगर बुराई है तो उसके बदले में अच्छाई होगी। उसने कहा जब इतनी बुराइयां हैं तो फिर अच्छाइयां कहां हैं? जब मैं ये ढूंढने के लिए निकला तो मुझे मदीने में नजर आ गई, ताजदार मदीना में नजर आ गई, जो हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है। और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने दीन के लिए कोई हसास कौम है तो सिर्फ मुसलमान है। वो अपने दीन के लिए, अपने रिलीजियन, अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, न्यू मुस्लिम है। और उसने एक बहुत अलग बात कही, उसकी मिसाल अगर देखनी है तो उसने कहा दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कोई अगर ईसाई कंट्री में, क्रिश्चियन कंट्री में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के खिलाफ कोई बैनर लेकर के घूमे, उनकी शान में कुछ भी बोले, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आजाद लोग हैं। वो ये कहेंगे, ये एक फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, इजहार राय की आजादी है। बहुत सारी कंट्रीज में उनकी अगर गवर्नमेंट हो तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये कहता है तुम्हारी हुकूमत हो और उसमें चंद मुसलमान रहते हो, एक बार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे और फिर खुलेआम घूम के दिखाए, फिर वो जिंदगी भर छुपता छुपाता ही रह जाता है। हकीकत है या नहीं? जब इतने निडर हो, बेबाक हो, गुफे में बैठकर सोशल मीडिया में भौंक सकते हो तो आओ मैदान में, कभी आओ मैदान में, सामना करो।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन ऐसा है कि मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, इनकी दुम पर पैर रख करके भी मैं खुले आम पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मुझे कोई डर नहीं। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के आलिम दीन ने पूछा था कि इनके नरगे में बीचों बीच रह करके इतना बोलने की इजाजत है आपको? कहा बोलने की इजाजत लेने के लिए इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, मेरी जान का मालिक अल्लाह है, मेरी जुबान पर हुकूमत मेरे मुस्तफा की है, तो डर किस बात का, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बेखौफ होकर जियो है मुसलमान। तुम्हारे पास सबसे बड़ा उन्सुर जो है वो अभी है लेकिन थोड़ा कम हो गया है, मैं उसको ज्यादा करना चाहता हूं। जो सहाबा के पास था वो गैरतमंद थे, हसास थे, किस बात को लेकर? अजमत मुस्तफा को लेकर। अब उनका नारा शेर की जुबान में यही है जो हर जुबान जद खास व आम है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये वो सहाबा का नारा था, वो हसास थे। जैद बिन दसना एक सहाबी हैं, मक्का वालों ने उनको सूली पर चढ़ाया था। उस वक्त एक काफिर ने आकर कहा था, क्या ये अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू आराम कर रहा होता। उनके जिस्म का मुसला कर दिया था काफिरों ने, उनकी नाक काटी थी, कान काटे थे, उनकी आंखों में सलाइयां फेरी थी। उस वक्त भी वो कहते, खबरदार जालिमो, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े और कर लेना, मुझे गवारा है मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये जज्बा था उनका, ये उन्सुर था, ये वस्फ़े खास था। जंगे उहद में एक सहाबी साद इब्न रबी रदी अल्लाह ताला, ये शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उनके जिस्म पर 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर थी, जिस्म के अंदर 12 नेज़े लगे, मैदान में पड़े हुए थे। सहाबा, 2 सहाबा आए देखने के लिए, उनकी सांसें चल रही थी, अभी सांसें चल रही थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, अभी सांसें चल रही थी। दोनों आए हुए साहबा ने कहा, साद इब्न रबी तुझे अल्लाह के रसूल याद कर रहे थे। उन्होंने कहा, जाओ मेरे आका को सलाम कह देना, चलकर हुजूर तक जाने तक मेरे पास वक्त नहीं, रूह निकलने के करीब है, जिस्म फटा हुआ है, लेकिन रूह निकलने से पहले उस साद इब्न रबी का पैगाम सुनो। मैदान उहद से ये पैगाम दे रहे हैं, क्या है मेरे भाइयों, तुम आए हो मेरी खैरियत लेने के लिए, अब जब वापस जाना तो मेरी कौम को ये पैगाम देना, पहले तो हुजूर से कह देना, या रसूल अल्लाह मुझे माफ करें, मुझे माफ करें कि आपकी दिफा का हक अदा ना हुआ, जान सुपुर्द कर दी, फिर भी कहा कि हक अदा ना हुआ, जिस्म फट गया, और फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत का हक अदा ना हुआ। और उसके बाद कहते हैं, अपनी कौम को यह कह देना, अगर तुम जिंदा रहे तुम्हारी जवानी में और किसी का हाथ रसूलुल्लाह तक पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। और ये कहते हुए वो दुनिया से चले गए। यह उन्सुर था मेरे अजीजों उनके अंदर, ये वस्फ था, ये कैफियत थी उनके अंदर कि सब कुछ उनके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी थी, मेरे आका की इज्जत थी। आज अपने बच्चों को ऐसा पालो कि ये जब आंखें खोलें और आंखें बंद करें, इनकी जुबानों पर यही होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। फिर जवान होता हुआ बच्चा तुम देखोगे कि ये जिधर से गुजरेगा लोगों की सदा आएगी, लगता है इश्क़ रसूल में फिर से सलाहुद्दीन आ गया है। तुम्हारे तरबियत करने की जरूरत है, इश्क़ रसूल पर पालो बच्चों को। हो सकता है अब तक बिगड़े हुए हमारे मुआशरे ने हमें बिगाड़ रखा है, अखलाक को तबाह कर रखा है। वजह यह है कि हमारा नौजवान कसरत से गाने सुनता है। तौबा कर लो, आज के दिन से तौबा कर लो। वो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे यहां पर कोई और सियासत करनी है, साफ सी बात है, मुहद्दिसीन ने लिखा है जो कसरत से गाना सुनता है उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिकत आती है, निफाक पैदा होता है। मुनाफिकत क्या है? सामने जाहिर में सिर्फ इस्लाम रहेगा, अंदर से कुफ्र भर जाएगा, इसको मुनाफिकत कहते हैं।
कसरत से गाने सुनने वाला मुनाफिकत की तरफ जाता है। यही तो बात है, बुज़दिल हो जाता है आदमी, बुज़दिल, डरपोक, खौफज़दा हमेशा। तुम ये चीजें तर्क करो, आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा की नातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। गाना सुन करके तुम धुन में शायद हो सकता है हाथ पैर तुम्हारे रक्स करते हो, लेकिन कभी हुजूर की मोहब्बत में मां हो करके एक नात तो सुन लो। देखो क्या यहाँ स्टेज पर अभी ये शादाब पैकर साहब जो झुमा रहे थे, आपको कोई गाना गा रहे थे, लेकिन तुम मचल रहे थे। हुजूर की नातों में वो तासीर है कि तुम्हारे रूह को खुशी तो होती ही है, लेकिन तुम्हारा ईमान भी बढ़ता चला जाता है। और गाने की वजह से निफाक पैदा होता है, बुज़दिली आती है, डर और खौफ समाने लगता है दिल के अंदर। ये चीजें तर्क करो और तुम बेबाक होकर के जियो, बेखौफ होकर के जियोगे इंशाअल्लाह। हराम चीजें यूं ही निकलती चली जाएंगी। मेरे अजीजों, दुनिया ये जानती है कि ये शेर बेदार हुआ तो बहुतों की नींद हराम हो जाएगी, इसलिए इसके हाथ में टिकटॉक पकड़ाओ, इसको मुजरे करवाओ, इसको इंटरनेट की दुनिया में फंसा कर रखो, इसे नशा का एडिक्ट बना दो, इसको औरतों का पागल बना कर रखो। दुनिया ये जानती है मोहम्मद अरबी के गुलामों की ताकत क्या है। ये अगर निकल जाते हैं तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करते हैं, समंदर भी खुल जाया करते हैं, इनके लिए रास्ते दे दिया करते हैं। दुनिया को तारीख मालूम है, इसीलिए मेरे अजीजों उनको ये सारी फिक्र सताती रहती है कि जितना हो सके मुसलमान कौम को मसरूफ रखो नशा में, आवारगी में, बदअखलाकी में। तुम ये सारी जंजीरें तोड़ो और निकल आओ। तुम्हारी आंखें अब आज के दिन से इस बात का इंतजार करेंगी, दुनिया का हुस्न तो बहुत देखा है, लेकिन अब मुझे अगर कुछ देखना है तो क्या देखना है? यही मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के, आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के कि अब आंखें हमारी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो। मुफ्ती आजम हिंद जैसा आशिक रसूल होना चाहिए। हुजूर के चेहरे को ऐसा संभालो अपनी आंखों में कि कब्र में पहुंचोगे, फरिश्ते पूछ भी लिए कि तुम किसकी उम्मत हो, तो आशिक रसूल कब्र में क्या जवाब देता है? लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। इस तरह जीना सीख लो मेरे अजीजों, फिर सहाबा की वो कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें ये मादी असबाब कभी भी पीछे नहीं धकेल सकते। आज के बाद से कभी ये मत कहना हमारे पास तंजीम नहीं, हमारे पास कायद नहीं, हमारे पास मालो असबाब नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं, हमारे पास दौलत नहीं। छोड़ दो, ये सारी चीजें ना हो, लेकिन इस बात पर कुर्बान जाओ सारी दुनिया की ताकतें उन गुरु घंटालों के पास, आमीना का लाल हमारे पास, ताजदारे मदीना की मोहब्बत तुम्हारे पास है, और ये वो दौलत है जिसको पूरी दुनिया मिलकर के भी खरीद नहीं सकती और इसके बराबर नहीं आ सकती। इसीलिए उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जहां से मैं शुरू किया था वही वापस आता हूं, वो जो न थे तो याद है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, पूरी कायनात में भी वो जो न हो तो,
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।